हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज हम बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एसएससी CHSL का बैच लेकर आऊँगा और इस बैच के लिए इस बैच को मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। करीब ये 21 दिन से ये बैच चल रहा है और इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस करते हैं और डेट है हमारे पास में 08072024। शिफ्ट नंबर सेकंड रहने वाला है। शिफ्ट कौन सी है? सेकंड शिफ्ट है। और सेट नंबर जो डिस्कस कर रहे हैं आज 22 है। काउंटिंग के हिसाब से 22 सेट आ जाता है हमारे पास। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। एडवर्ब बताना है आपको फिल इन द ब्लैंक में भरने के लिए। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। फॉर्मरली, क्विकली, लेटली, डेली। तो देखिए यहाँ पर वह यहाँ आता है तो फॉर्मरली का मतलब क्या होता है? पहले, कोई काम पहले हो गया हो। एगो 5 वर्ष पूर्व, पिता की आयु, पुत्र की आयु से, ये जो पूर्व होता है ना वो फॉर्मरली हो गया। क्विकली मतलब तेजी से। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। लेटली को आप ये ना समझें कि देर से, हाल ही में होता है। इसका बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है बच्चों के बीच में कि वो लेट का मतलब तो देर होता है, वो लेटली को क्या समझ लेते हैं? देरी से। नहीं, लेटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में। और डेली, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वह डेली यहाँ आता है, रेगुलर हैबिट। नंबर 2 देखेंगे। आई विल रिवाइज्ड माई कोर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर फाइनल एग्जाम। देखिए आई विल है और विल के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब तो ये गलत होने वाला है यहाँ पर। देखिए आई विल बी यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पैसिव, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है जो कि गलत है। ये भी मस्ट के साथ में रिवाइज्ड सेकंड फॉर्म दी हुई है, गलत है। मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड के साथ में सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ये भी गलत है। केवल एक ही आंसर सही है। आई विल हैव रिवाइज्ड माय कोर्स एटलीस्ट 3 टाइम बिफोर माय फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम से पहले मैंने अपने कोर्स को कम से कम 3 बार रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। दैट डे वी रीच लेट फॉर द कॉम्पिटिशन and even though the competition went on smooth, I felt bad about शिवांगी losing it। देखिए उस दिन हम कंपटीशन में देर से पहुंचे और फिर भी कंपटीशन अच्छे से हुआ। कंपटीशन अच्छा हुआ कि अच्छे से हुआ? अच्छे से हुआ। आई फेल्ट बैड अबाउट शिवांगी लॉजिंग इट। और मुझे शिवांगी के लिए बहुत बुरा लगा कि वो मैच हार गए। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। वेंट ऑन स्मूथ नहीं, वेंट एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है एडवर्ब का। तो स्मूथ यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है और हमको चाहिए एडवर्ब। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा स्मूथली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट अगले स्टेप पर आते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ। सर्दियों के समय ज़्यादातर ट्रेन क्या है? समय पे नहीं चलती हैं। रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ट्रेनें समय पे नहीं चलती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये रेगुलर हैबिट को दर्शाता है। यहाँ पर आर नॉट रनिंग, तो ये कैसे भी नहीं हो सकता है। इसकी जगह पर आपको कहना चाहिए डू नॉट रन, नहीं चलती हैं। ऑन टाइम, देखिए कभी भी टाइमिंग वगैरह का अगर कोई रेगुलर हैबिट हो, कोई शेड्यूल हो, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस से बताया करें उसको। तो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर ट्रेनें नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में समय पे नहीं चलती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। अब बेटा हम आ गए हैं क्लोज पैसेज पर और इसको फिल इन द ब्लैंक वाला पैसेज भी कहा जाता है। देखते हैं। हायरार्की इज अ की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली सोसाइटी। देखिए हायरार्की से हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो समाज है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी, सिस्टमेटिक सोसाइटी। सिस्टमेटिक सोसाइटी तो नहीं है। फाइन मतलब अच्छा नहीं। इजी सोसाइटी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ये हमारा जो समय है, यानी हमारा जो
हिरार्की से, हम वंश से हमको पता चलता है कि हमारी कितनी सारी शाखाएं हैं। देखिए स्पीसीज बहुत सारे हैं, जैसे फिश की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, किसी प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, देयर इज एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट में एनॉर्मस वैरायटी, एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल का है, बहुत बड़ी वैरायटी है किसकी, इंडस्ट्रीज की। प्रोफेशनल ब्रांचेस भी हैं वहाँ पर, स्पेशलाइजेशन भी है, एज वेल एज अ ग्रेट डैश ऑफ अदर डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट। और वहाँ पर बाकी जो इंटरेस्ट के लोग हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो देखिए क्या है वहाँ पर, यहाँ पर वैरायटी मिल रहा है, तो वैरायटी के लिए ऐसा कौन सा वर्ड होता है, यूनिफॉर्मिटी, तो एकता होती है नहीं, वरी का मतलब चिंता नहीं, डिफिकल्टी भी नहीं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। हमें वहाँ पे मानव के जो कई सारे मानव, उनके इंटरेस्ट और उनके रहन सहन के तरीके में विभिन्नता मिलती है। सो कॉम्पिटेंस हेयर इज वैल्यूड, तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिस्पर्धा को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ओपिनियन इन्फ्लुएंसर हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, और जो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है। इनफैक्ट हालांकि लीडरशिप इन्वॉल्व्स एज अ नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन एनी रिल्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड थिंकिंग। देखिए लीडरशिप इन्वॉल्व है मानव के किसी भी एक्टिविटी थिंकिंग में इन्वॉल्व है, डैश मोर पीपल आर इन्वॉल्व, और जहाँ पर क्या है ज़्यादातर लोग क्या हैं, नेताजी की बात सुनकर उन्हीं की बातों में फंस जाते हैं और गलत जगह पे वोट कर देते हैं। टैक्टफुली, चालाकी से ये नहीं होगा, इजीली, आसानी से नहीं होगा, ओनली नहीं होगा, ओनली वाई नहीं होगा, स्पेशली वेयर मोर पीपल आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट तरफ पाएंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, thus isn't hard dash why even in academic institution throughout the US and the worldwide students are given leadership as a assignment। देखिए दुनिया में ज़्यादातर जैसा हमारे भारत के अंदर है, हमारे भारत में जो लीडर है, नेताजी जो हैं, मेरे हिसाब से सर्वशक्तिमान हो जाते हैं वो। आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आप कितने ही बड़े आप अभिनेता बन जाइए, लेकिन आपको, आप कलेक्टर भी बन जाएंगे तो भी आपको नेताजी का सुनना पड़ेगा, है ना। तो भारत में नेतागिरी बहुत ज़्यादा है। अब यूएस के अंदर भी बोल रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो या संसार में कोई भी व्यक्ति जो नेता बनना चाहता है तो उसको पहले एक लीडरशिप पर ऐसे असाइनमेंट दिया जाना चाहिए। जब वो लीडरशिप पे अच्छा लिख सकेगा तब आप उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स विल टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विद द वेरियस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पैक्ट इन देयर लाइफ। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लीडरशिप्स लेते हैं, डिग्री के समय अलग अलग तरह के लीडरशिप्स किरदार निभाते हैं और लोगों के जीवन पे भी इसका असर डालते हैं। हैंस इसीलिए परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, बिकमिंग डैश विद द टिपिकल, अच्छा 8 का कुछ रह गया, 8 का जो आंसर लगेगा बेटा एक्सेप्टिंग, क्या है कि सरकार को भी इस तरीके का सिलेबस लेकर आना चाहिए कि जो बच्चे नेता बनना चाहते हैं वो पहले नेतागिरी के ऊपर एक टॉपिक लिखें, उसका रिलेटेड एग्जाम क्वालिफाई करें। बिकमिंग डैश विद द टिपिकल चैलेंजेस, सॉल्यूशन ऑफ और स्किल्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल। तो बोला गया है कि अगर आप इस के अंदर बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्किल्ड होना चाहिए, यूजुअल नहीं होगा, अनइक्वल नहीं होगा, स्ट्रेंज नहीं होगा। एक वर्ड सुना होगा आपने, फैमिलियर विद। फैमिलियर विद का मतलब होता है किसी से परिचित होना, किसी माहौल से इंट्रोड्यूस होना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बेटा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। अनइंटेंडेड स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है बिना इरादे के, गैर इरादतन। टिमोरस स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है डरपोक। अमलगमेट
स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है मिलावट करना। एप्रोप्रिएट स्पेलिंग गलत है, APP आता है बेटा। क्या आता है? APP, एप्रोप्रिएट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 लगेगा इसका राइट आंसर। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इट इज वेरी चीप टू डिस्प्ले वेल्थ बाय डॉनिंग गॉडी ड्रेसेस। अच्छा, एंटोनिम बताना है बेटा। गॉडी का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा भड़कीला या चमकीला। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही खराब विचार है कि आप भड़कीले ड्रेस से अपने धन राशि को या अपने वेल्थ को दर्शा रहे हैं, ये गलत है। अगर आप संपन्न व्यक्ति होता है, जो बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होता है, तो ओवर दिखावे पे नहीं जाता। तो गॉडी का मतलब होता है भड़कीला चमकीला। स्कैंटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, लैक कमी। सोबर का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो, सिंपल हो, साधारण हो। ऑर्नेट का मतलब होता है किसी को सजाना यानी डेकोरेट करना। और चीप का मतलब होता है सस्ता। तो फिलहाल आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी, सोबर, नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर आते हैं। आर टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे? क्या आज वर्किंग डे है कि हॉलीडे है? तो देखिए आर नहीं आएगा बेटा, इसका जो सही आंसर होगा इज होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? डे है ना, एक दिन की बात हो रही है, तो जब दिन की बात हो रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? इसको इज बोलेंगे, ए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊंगा बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बताना है? एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द सेटिंग सन टर्न द काम ओशियन इनटू अ सी ऑफ गोल्ड। देखिए ढलते हुए सूरज ने सागर को क्या बना दिया? बहुत ही शांत जगह बना दिया यार, ऐसा लग रहा है सागर जैसे गोल्ड हो यानी सोना हो। काम का मतलब होता है बेटा शांति यानी कि पीस, पीसफुल। प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है? काफी ज्यादा शांत हो। फर्टिव का मतलब होता है कोई चीज सीक्रेट हो, छिपी हुई हो। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरना, तो स्प्रिंकल कह सकते हैं, स्प्रिंकल। और वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थिर, जो बदलता रहता हो, अनस्टेडी। ठीक है, अच्छा स्टेडी हो जाएगा, स्टेडी नहीं, अनस्टेडी, एक जगह पे अस्थिर हो, स्टेडी तो मतलब स्थिर होता है। फिलहाल जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 लगेगा, प्लेसिड इसका आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं। 14 में क्या बताना है? एंटोनिम आपको बताना है। डेस्पोडेंस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है निराशा, होपलेस, होपलेसनेस, निराशा। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? कि कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश मिजाज है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से रिजेक्ट हो जाना, रिफ्यूज़ हो जाना। ठीक है, उदासी भी कह सकते हैं इसको। और होपलेस का मतलब होता है निराशा। तो देखिए निराशा का उल्टा क्या हो जाए? कोई व्यक्ति आलस में है, कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी है, तो दूसरा क्या है? खुश है। तो चेयरफुल विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ही हैजेंट डैश एनी अटेंशन टू माई मिजरेबल स्टेट। उसने मेरे मिजरेबल स्टेट पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए इसमें पूछा गया कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला सत्य बोलना, तो सत्य बोलने के लिए कौन सा वर्ड आता है? स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, और जबकि झूठ बोलने के लिए कौन सा आता है? टेल अ लाई आता है। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? एक पूरा वाक्यांश जिसको उसी फॉर्म में बोला जाना चाहिए, उन्हीं शब्दों के साथ बोला जाना चाहिए। देखिए कभी भी अगर आप किसी चीज़ को ध्यान में लाते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बोला जाता है पे अटेंशन। तो पेड अटेंशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा हैज एफ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आऊँगा बेटा मैं। सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है तेज़ी से कोई चीज़ बेच जाना। देखिए अगर केक गरम गरम होता है, ताज़ा ताज़ा होता है, तो तुरंत बेच जाता है। खराब केक हो, ठंडा सा हो, तो नहीं लेते हैं लोग। तो अभी आंसर क्या बनेगा बेटा? सेल लाइक हॉट केक का आंसर सी फॉर चेन, सॉरी डी फॉर दिल्ली, सेलिंग आउट क्विकली। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं बेटा। एंटोनिम आपको बताना है। हिज फादर वाज क्वाइट ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। कैसा होता है? चिड़चिड़ा। तो उसके दादाजी कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली हो, सोशिएबल हो, ठीक है। टीनेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेबल। पॉसिबल का मतलब संभव होता है। एडिबल का मतलब क्या? जिसको खा सकते हैं। तो देखिए यहां पर कोई व्यक्ति क्या ग्रम्पी है, चिड़चिड़ा है, उसका अपोजिट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 एमिएबल। देखिए बेटा, मैं अपने वीडियोस में ना फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता। टॉपिक के अलावा इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं कभी भी अपने वीडियो में। मेरे जितने भी वीडियो आप चेक करेंगे उसमें केवल क्वेश्चन रहेगा और उसका सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके टाइम की वैल्यू। ये कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है कि मैं इधर उधर की फालतू बकवास करने लगूँ। ये एजुकेशन वाला चैनल है, और एजुकेशन वाले चैनल में एक टीचर का कर्तव्य ये होता है कि वो बच्चों को कम समय में बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज दे, फालतू इधर उधर की बकवास में ना लगा रहे। इसलिए अपने चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करूँ मैं। ये जितना भी ये जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना CHSL का, बिलीव कीजिए पेड कोर्स में आपको ये पढ़ाया जाता है, और इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं पैकेज, इनके पास ऐसी स्थिति ही नहीं है। तो इसलिए बेटा मेरे जो चैनल पे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कोई चैनल का वीडियोस को लॉक नहीं किया है। आप आराम से देखिए, पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और अगर हमारा चैनल पढ़ाना पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर कुछ डिफरेंट तरह का कंटेंट ला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। कौन सा क्वेश्चन कब करवाया जा रहा है, कौन सा पेपर का कब सोल्यूशन मिल रहा है, सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स मीन्स गोइंग टू स्लीप। सोने जाने के लिए इनमें से कौन सा मुहावरा प्रयोग किया जाता है? कीप एन ईयर टू ग्राउंड, इसका मतलब होता है काफी ज्यादा अलर्ट रहना, जागरूक रहना। हिट द सेक, हिट द सेक का मतलब होता है सोने के लिए जाना, गो टू स्लीप। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ब्रेक न्यू ग्राउंड, स्टार्ट न्यू वर्क, स्टार्ट न्यू वर्क, कोई भी नया कार्य शुरू करना। रन अराउंड इन सर्कल, बेकार की भागदौड़ करना। फुटाइल सर्च, कोई बेकार की खोजबीन करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे बेटा। 19 में आपको एरर स्पॉट करनी है दिए गए सेंटेंस में। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ घोटाला है रे। क्या होगा सुन। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, अंडरलाइन द सेगमेंट एंड इफ इज देयर नो एरर। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे अपॉइंटेड हिम एज द मैनेजर एज ही वाज ड्यू फॉर एन प्रमोशन, ड्यू फॉर एन प्रमोशन। तो देख लीजिए यहां पर, इसको अंडरलाइन करिए, एन को, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसमें अंडरलाइन वर्ड नहीं मिल रहा था। प्रमोशन में बेटा देखिए, जब आ से लेके अंघा तक आता है तब आप किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। और का से लेके ज्ञा तक आएगा तो अब आप किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। प्रमोशन में किसकी आवाज आ रही है? पा की आवाज आ रही है, इसलिए यहां पर एन नहीं होगा, यहां पर आएगा ए। तो क्या चेंज किया हम लोगों ने यहां पर? ऑप्शन नंबर 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आता हूं। ही इज जस्ट जेलस दैट ही डिड नॉट गेट पिक्ड फॉर द जॉब। उसको बहुत ज्यादा जलन हुई कि उसको जॉब नहीं मिली। जेलस का मतलब होता है जलन का भाव, आपको सिनोनिम बताना है इसका। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। एनवियस का मतलब होता है जलन का भाव, तो यही इसका आंसर है। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा किसी से मतलब द्वेष रखना, किसी से मतलब गुस्सा रहना, झगड़े का भाव रखना। और सस्पिशियस का मतलब होता है किसी पर डाउट करना, संदेह करना, ठीक है, सस्पेक्ट करना। स्मेल द रेट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे।
अपोजिट आपको बताना है, एंटेनिम बताना है। द हम्बल पपिल सैट ऑन द फ्लोर विद रिस्पेक्ट। देखिए पपिल का मतलब होता है स्टूडेंट और एक होता है पीपल, इसका मतलब होता है जनता, बहुत सारे लोग। यहाँ पपिल है स्टूडेंट। हम्बल का मतलब होता है विनम्र और आपको इसका अपोजिट बताना है। करप्ट का मतलब क्या हो गया, जो भ्रष्टाचारी है। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर बहुत सारा धन है, धन पूंजीपति वाला क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर है, डिटरमाइंड है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर लगेगा प्राउड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 22 पर आते हैं। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। देखिए कभी भी घड़ी के अनुसार समय बताया जाए और प्रपोजिशन पूछा जाए तो हमेशा बाय का यूज करेंगे। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आया है, प्रपोजिशन चैप्टर से पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। एक स्पेलिंग ऐसी है जो गलत है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अपेरेंट का मतलब स्पष्ट होता है, स्पेलिंग सही है। क्रिएटर का मतलब बनाना होता है, ये भी सही है। स्क्विड, स्क्विड का मतलब होता है कोई चीज तिरछी हो, स्लाइंट हो। और एग्रेसिव, एग्रेसिव की स्पेलिंग गलत है। एग्रेसिव में क्या होता है, डबल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। एग्रेसिव में क्या करते हैं, डबल जी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शी डेवलपिंग अ रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। तो डेवलपिंग नहीं होना चाहिए, डेवलपिंग से पहले या तो आईएनजी आता। अच्छा, हैव बीन डेवलपिंग, अगर आगे सिंस फॉर होता तो मैं इसका यूज कर लेता। हैज के साथ में डेवलप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत है। डेवलप्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है आपको। मोरोस, मोरोस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, उदास हो, सैड हो। ठीक है, मेलंकली, सैड। जॉवियल का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज, हैप्पी हो। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, ये नहीं होगा। हरीड मतलब जल्दबाजी में। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 23, इसके आगे के सेट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।